जबकि हम कोई आपको बदनामी आपको वो नहीं कर रहे। हम तो अपना एक हक मांग रहे हैं कि हमने मेहनत की है, उस मेहनत से उसका हमें प्रणाम तो दो। अब लड़ाई मेरी आपकी, हम की नहीं, हमारी नहीं रही। हमें वो समझते हैं कि हम अपनी दुकान बचा रहे हैं, आपको वो पाकिस्तानी समझते हैं। यहाँ आपके माता-पिता को आना पड़ेगा। तो अब जो मैं शब्द कहूँगा, आपको हर एक उस तैयारी करने वाले बच्चे के माता-पिता तक ये बात पहुँचानी होगी कि 12 जून लखनऊ इको गार्डन, हो सकता है हमें गिरफ्तार कर लिया जाए, हो सकता है चैनल बंद करा दिया जाए, हो सकता है। और मैं सच बता रहा हूँ, पल-पल इतना मुझसे बुरा बीत रहा है कि मैं जवाब नहीं दे पा रहा किसी को, कि मैं कहाँ से क्या लाऊँगा, किसका कैसे, क्या करूँगा, कैसे चुकाऊँगा, क्या नहीं करूँगा, क्या नहीं करूँगा। पर मैं फिर भी आपसे कह रहा हूँ, अगर आप इस बार हम लोग पीछे हटे, इस बार हम लोग हार माने, तो आप कभी ज़िंदगी में मत सोचना कि हम कभी मेहनत को लुटते देखते हुए हम लोग बोल पाएँगे। आप बोलने की तो छोड़ो, आप मुँह से बोल भी नहीं पाएँगे। अगर इस बार आवाज़ दब गई, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पूरी तरह पता है क्या चल रहा है, उनके सर्वोच्च अधिकारियों को भी पूरी तरह पता है क्या चल रहा है प्रदेश में। और फिर भी अगर कोई नहीं कुछ कदम उठाया जा रहा, तो मेरे पास अंतिम में आपको केवल ये है कि हम आपको वहाँ दिखें ना दिखें, हम हो ना हो, ये आपकी मेहनत की है। इसको बचाने के लिए आपको अपने अभिभावक, अपने माता-पिता जो मौजूद हों, बड़ा भाई जो भी हो आपके घर में, उनके साथ आपको माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष ये बात रखने 12 जून लखनऊ इको गार्डन पहुंचना पड़ेगा। अब किसी एग्जाम से त्रस्त है, ये केवल एसआई की स्कोर कार्ड की नहीं है। सेम चीज कांस्टेबल में 6 शिफ्ट है, किस शिफ्ट से कितने बच्चे, किसका होगा, किसका नहीं होगा। सेम होमगार्ड, लेखपाल में कोई अनियमितता के ऊपर कोई जांच की बात नहीं कर रही है सरकार, आयोग। सेम केंद्र की परीक्षाओं में जेडी इत्यादि। ये लास्ट मौका होगा हम लोगों के पास। मुझे नहीं पता 50 आएंगे, 500 आएंगे, 100 आएंगे। मुझे भी नहीं पता कि आप नहीं आएंगे। मुझे भी नहीं पता अगले 10 दिन क्या होगा, अरेस्ट करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे पास इन्होंने 3-4 बहुत फालतू की एफआईआर कर रखी है। जैसे 2022 में धरना प्रदर्शन कर रखा था, उसकी प्रदर्शन खत्म होने के बाद की। पिछले साल जब मैंने लखनऊ एसआई की भर्तियों की मांग की थी, एक दिन का उसके बाद में 5-7 दिन बाद फिर उन्होंने एफआईआर करी। वो नकली गन की वो मैं सब जमा कर चुका हूँ पुलिस के पास, सारे सारे बिल्कुल फाइनल करा चुका हूँ। उसे कब ओपन कर दें, उसमें भी दिखाएंगे इतना गंदा आदमी है, गन का ये सब। वो सब आपको हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि ये लीक सेट है, पर अभी मेरी बात ही नहीं, मैं हुई नहीं आपकी नजर में, अस्तित्व नहीं है मेरा, मैं बहुत छोटा हटा। सनातन ऐप से रिंगटोन कैसे सेट करें? आइए जानते हैं। सनातन ऐप ओपन करें। अगर हमारे बच्चे मेहनत करते रहे, इनके अंदर मेहनत करने का हौसला रहा, हम सब लोग बहुत आगे जाएंगे, हम सब लोग कर लेंगे काम। 8 साल से काम ही तो कर रहे थे। हम सब लोग साथ रहेंगे, हम मजबूती से अपनी बात कर पाएंगे। केवल मेरी कोचिंग मारूफ सर, रवि तिवारी सर की भी, केवल 3 की, बाकी ऐसा नहीं कि सारे मानक पूरे कर रहे हैं, उन पे हाथ डालने की हिम्मत नहीं है, वो बड़े लोग हैं। पर चलिए कोई बात नहीं, जो काम कर रहा है वो अच्छा काम करे। हम लोग सब लोग साथ आए, तो शायद हम लोग माननीय मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचा पाएंगे, हम लोग कुछ रिजल्ट भी ले पाएंगे। अगर हम लोग 12 जून को साथ नहीं आए, सब के सब, सभी अध्यापक, सभी अभिभावक, सभी बच्चे, गर्मी होगी, भीषण गर्मी होगी, हो सकता है आपके पास आने के पैसे ना हो सकता है वहां खाने के लिए आपको कोई भंडारा कुछ ना मिले, भूखा रहना पड़े, प्यासा भी रहना पड़े, अभी भी कोई अच्छी जिंदगी नहीं है। और मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, ना मुझे समझ में आ रहा कि मैं क्या करूंगा आगे, ना मुझे समझ में आ रहा कि मैं कैसे आगे अपनी चीजों को चलाऊंगा। एक चीज बस है कि आप लोग प्यार दे रहे हो, आप लोग समर्थन दे रहे हो, वो मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा, हमेशा हमेशा। और मुझे सारा इंतजाम करने, दोबारा सब कुछ ठीक करने टाइम लगेगा सारी चीजों को। ये तो मैंने अभी बहुत सारी अलग अलग एग्जाम्स के लिए टीम बना ली थी सारी की सारी। हमें कांस्टेबल का इंतजाम कर रहा था कि ये निकले तो मैं फिर सबको लॉन्चिंग करके और अच्छे से मजबूती से कदम उठाऊं, टीचिंग हो, सीजीएल हो, पीसीएस हो, आरओ का गया, उसका हो, सबका मतलब मेरी टीम सारी तैयार थी, अच्छे अच्छे अध्यापक। और अचानक फ्री हो गया। और मैं आपके सामने कमजोर भी नहीं पड़ना चाहता कि मैं आपके सामने रोऊं, गिड़गिड़ाऊं, ये भी मुझसे नहीं होना, मतलब मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं बस ये कहूंगा कि 12 जून को जो हम लोगों ने रखा है, क्या आप इसमें आएंगे? ये होगा हमारे पास लास्ट, और इसको हटाने की हर मुमकिन कोशिश होगी। हो सकता है कल को मेरी वीडियो आई कि हम 12 को कुछ नहीं करेंगे, हो सकता है मेरे सोशल मीडिया से आए हम कुछ नहीं करेंगे, पर वो समझ लेना, वो मैं नहीं कह रहा हूं, या तो बहुत दबाव में या बहुत मुसीबत में वो सब चीजें हो रही होंगी, क्योंकि इसके बाद में ये मैं यहाँ पे भी हूँ, इसके बाद में क्या होगा यहाँ से निकलने के बाद मुझे भी नहीं पता। सेफ रहूंगा तो मैं आपके सामने आता रहूंगा, नहीं तो अगर मेरे सोशल मीडिया से, मेरे यूट्यूब से कहीं से भी आए तो समझ लेना कि ये सब मैं नहीं कह रहा हूँ। क्योंकि हमारे पास कौन सा और रास्ता होगा, कब कब हम लोग बोलेंगे, कब हम जाएंगे, कब कहेंगे कि हाँ हमें हमारा हक दो, हमें हमारा मेहनत का सम्मान दो, जो हम मेहनत करते हैं, हमारी जो दिन रात की आंखों को हम लोग बस शरीर की हालत देखते हैं, आंखों की हालत देखते, ना खाते ना पीते ढंग से, हम लोग केवल मेहनत करते रहते हैं उसका रिजल्ट अभ्यर्थियों के लिए कि वो सही से एग्जाम हो, सही से उनका सिलेक्शन हो, और उसको नहीं बचा पाए तो फिर क्या फायदा। जो बच्चे रेगुलर क्लासों में आते हैं उनसे कहूंगा, बच्चा जो आपके ऑफलाइन क्लासेस में कुछ इंतजाम करके नहीं, और भाई बंधुओं से बात करके, अगर उनके कोई कॉल मिल जाता है तो वहां से मैं प्रयास करूंगा, अन्यथा जो मुझसे मुमकिन हो पाएगा आपके लिए। और आपके सामने हूं मैं, कोई जाऊंगा नहीं यहाँ से, मैं कोई ऐसा भागूंगा नहीं, सिचुएशन से भागने वालों में से नहीं हूँ। टीम से कहूंगा अपनी से, आप सब लोग साथ रहे तो धीरे धीरे निकलेंगे इस मुसीबत से भी। और आप सभी बच्चों से कहूंगा कि आप सभी लोग साथ हैं, उससे बड़ा कुछ नहीं है। आप लोगों ने जितना कल से सपोर्ट किया है, जितना, मुझे अपने लिए पर्सनल कुछ नहीं चाहिए आपसे, मैं मेहनत से बना लूंगा, सब कर लूंगा तुम्हारे सहयोग से दोबारा। 12 जून को लेकर तुम सभी को गार्डन चाहिए, और मैं इस समय बस तुमसे एक चीज चाहूंगा कि अगर तुम आओ अपने माता पिता के साथ आना, तो तुम एक प्रतिज्ञा ले लो। मैं समझ जाऊंगा कि हाँ तुम उतने ही परेशान हो जितने हम परेशान हैं, मतलब झूठ नहीं, आ सको तो
प्रतिज्ञा लेके आप जहां भी वीडियो डाल सके, इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सके कि हाँ सर मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ, हाँ भैया हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम लोग आएंगे माता पिता के साथ, लड़के हो या लड़की हो, तो ही लेना प्रतिज्ञा। मतलब झूठा मुझे कोई वो नहीं चाहिए आपसे कि मैं अपनी पर्सनल लड़ाई लड़ रहा हूँ या मुझे सरकार के सामने जाके कुछ महान बनना है, नहीं, मैं सबसे पीछे बैठ जाऊंगा। मुझे कभी भी आगे आने का तो कोई है ही नहीं, मतलब मैं बहुत डरता हूँ कि मैं आगे रहूँ, मुझे पता है कि उसके बहुत नुकसान होते हैं, और मैं उसी की वजह से आज ऐसा हूँ कि अगर मैं स्वार्थी हो जाता तो शायद मुझ पर 4 चीजें एक्स्ट्रा होती, पर वो मेरी जो प्रकृति है वो मेरी प्रकृति गवाही नहीं देती कभी भी। तो अगर आप इस प्रतिज्ञा को ईमानदारी से लें तो ही प्रतिज्ञा लेना, अन्यथा प्रतिज्ञा मत लेना। मैं प्रण लेता हूँ मैं जरूर पहुंचूंगा, अगर मुझे अरेस्ट इत्यादि नहीं किया गया, मेरी सांसें नहीं और मुझे अरेस्ट नहीं किया गया, तो मैं 110% 12 तारीख को पहुंचूंगा इको गार्डन।